महादेव की भूमि कहा जाता है और यहाँ शिव जी के कई। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के 7 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक हैं। भारत को महादेव की भूमि कहा जाता है और यहाँ शिव जी के कई ऐसे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जिनके रहस्यों और चमत्कारों के आगे आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। इन मंदिरों में कुछ ऐसी अकल्पनीय घटनाएं घटती हैं जिन पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है। कहीं शिवलिंग का आकार हर साल रहस्यमयी तरीके से अपने आप बढ़ता है, तो कहीं दिन में मंदिर कुछ समय के लिए समुद्र में गायब हो जाता है। कहीं भगवान शिव आकाशीय बिजली का प्रहार स्वयं पर झेलते हैं, तो कहीं शिवलिंग के पास एक ऐसी परछाई हमेशा बनी रहती है जिसका कोई प्रत्यक्ष स्रोत ही नहीं है। ये धाम न सिर्फ हमारी गहरी आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि प्राचीन भारत की उन्नत वास्तुकला और कुदरत के गूढ़ चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण भी हैं। तो चलिए, आस्था और रोमांच से भरी शिव जी के इन 7 धामों की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। पहला है बिजली महादेव मंदिर, कुल्लू। कुल्लू घाटी के ऊपर 2460 मीटर की ऊंचाई पर कशावरी गांव में स्थित बिजली महादेव मंदिर अपनी अकल्पनीय भौगोलिक और मौसमी घटनाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मुख्य रहस्य आकाशीय बिजली से जुड़ा है। माना जाता है कि लगभग हर 12 साल में, विशेषकर मॉनसून के भयंकर तूफानों के दौरान, एक प्रचंड आकाशीय बिजली सीधे मंदिर के शीर्ष पर गिरती है, जिससे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग खंडित होकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में कुलांत नामक एक दैत्य ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर व्यास नदी के प्रवाह को रोककर पूरी कुल्लू घाटी को जलमग्न करने का प्रयास किया था। भगवान शिव ने उस दैत्य का वध किया और उसका विशाल शरीर एक पर्वत श्रृंखला में बदल गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी इस घाटी की रक्षा के लिए आकाशीय बिजली के प्रहार को स्वयं पर झेलते हैं। वैज्ञानिक और वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काटकुनी शैली में निर्मित इस मंदिर के ऊपर लगा 60 फीट ऊंचा लकड़ी का स्तंभ एक प्राकृतिक लाइटनिंग कंडक्टर का कार्य करता है। यह ऊंचा दंड घाटी में जमा होने वाली उच्च वायुमंडलीय विद्युत ऊर्जा को आकर्षित कर उसे सीधे जमीन और शिवलिंग में प्रवाहित कर देता है, जिससे आसपास के गांवों के निवासियों की विनाशकारी बिजली से रक्षा होती है। खंडित होने के बाद मंदिर के पुजारी सदियों पुरानी परंपरा के तहत मक्खन और सत्तू, भुने हुए चने का आटा के लेप से शिवलिंग के टुकड़ों को पुनः जोड़ते हैं। जैविक पॉलीमर के रूप में ये मिश्रण कुछ ही महीनों में शिवलिंग को फिर से उसके मूल ठोस रूप में वापस ले आता है। ये घटना विनाश और सृजन के शैव सिद्धांत का प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण है और भूभौतिकी के शोधकर्ताओं के लिए एक ज्वलंत विषय बनी हुई है। दूसरा है केदारेश्वर गुफा मंदिर, हरिश्चंद्रगढ़। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ किले में मौजूद केदारेश्वर गुफा मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी गुफा मंदिरों में से एक है। 11वीं शताब्दी तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार पाषाण युग में निर्मित ये मंदिर पूरी तरह से एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है। गुफा के मध्य में 5 फीट ऊंचा एक शिवलिंग स्थापित है, जो साल भर कमर तक गहरे और अत्यधिक ठंडे पानी से घिरा रहता है। दर्शनार्थियों को इस बर्फीले पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य इसके चारों ओर निर्मित 4 स्तंभों से जुड़ा है। मूल रूप से शिवलिंग को घेरते हुए 4 स्तंभ बनाए गए थे, जो हिंदू दर्शन के 4 युगों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में केवल एक ही स्तंभ शेष है। स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे जैसे एक युग समाप्त हुआ, एक स्तंभ टूटकर गिर गया। मान्यता है कि जिस दिन ये चौथा और अंतिम स्तंभ, जो कलयुग का प्रतीक है, गिरेगा, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। ग्रीष्मकाल के चरम तापमान में भी इस गुफा के जल का बर्फ जैसा ठंडा रहना, भूमिगत जल स्रोतों और गुफा की चट्टानों के प्राकृतिक थर्मल इंसुलेशन का एक अद्भुत भूवैज्ञानिक उदाहरण है।
तीसरा है गुप्त महादेव गुफा, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में महादेव पहाड़ियों में स्थित गुप्त महादेव एक अत्यंत संकरी और दुर्गम गुफा है। यह गुफा लगभग 40 फीट लंबी है और इसका मार्ग इतना संकरा है कि एक बार में केवल 7 से 8 लोग ही शरीर को टेढ़ा करके इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इस गुफा के मुहाने पर भगवान हनुमान की मूर्ति है, जबकि गुफसा के अंतिम अंधेरे छोर पर एक रहस्यमयी शिवलिंग और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। आध्यात्मिक शांति और एडवेंचर का ये संगम इस स्थान को अद्वितीय बनाता है। गुफाओं का संकरापन और प्राकृतिक अंधकार मानव मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त शिवाजी महाराज द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर की दीवारों पर काले और लाल लैटेराइट पत्थर से की गई नक्काशी अत्यधिक उन्नत है। इस शिव मंदिर के साथ एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी किंवदंती जुड़ी है, जो धार्मिक सीमाओं को पार करती है। कथा के अनुसार एक अरबी या मुस्लिम नाविक का व्यापारिक जहाज समुद्र में भयंकर तूफान में फंस गया था। उसे समुद्र तट पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। उसने उस अज्ञात शक्ति से प्रार्थना की कि यदि उसकी जान बच गई तो वह उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करेगा। जहाज सुरक्षित किनारे लग गया, जहां पहले से ही एक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद था। नाविक ने अपना वादा निभाया और मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, परंतु एक गैर हिंदू होने के कारण उसे लगा कि उसका अपना धर्म इस कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उसी मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए रची गई एक कूटनीतिक कहानी मानते हैं, लेकिन यह किंवदंती मंदिर के रहस्य और इसके प्रति सर्वधर्म समभाव को दर्शाती है। पंचवा है हुमा का झुका हुआ मंदिर, ओडिशा। ओडिशा के संबलपुर से 23 किलोमीटर दूर महानदी के तट पर स्थित हुमा का भगवान बिमलेश्वर शिव मंदिर दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक संरचनात्मक अजूबों में से एक है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंग भीम तृतीय द्वारा निर्मित इस मंदिर का मुख्य रहस्य इसका 13.8 डिग्री का झुकाव है। इटली की लीनिंग टावर ऑफ पीसा का झुकाव, जहां एक निर्माण त्रुटि और नरम जमीन पर कमजोर नींव के कारण हुआ था, वहीं हुमा के मंदिर का झुकाव पूर्णतः सोची समझी और जानबूझकर की गई एक उन्नत इंजीनियरिंग का हिस्सा प्रतीत होता है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मुख्य मंदिर जहां एक दिशा में झुका है, वहीं मंदिर परिसर की अन्य छोटी संरचनाएं जैसे भैरवी और भैरव मंदिर और 4 दीवारी विपरीत दिशाओं में झुकी हुई हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मंदिर को जानबूझकर इस विशिष्ट कोण पर डिजाइन किया गया था, ताकि महानदी में आने वाली बाढ़ के प्रचंड वेग और पानी के दबाव को भूगर्भीय रूप से प्रबंधित किया जा सके। यद्यपि मंदिर का ढांचा झुका हुआ है, लेकिन इसका शीर्ष जमीन के बिल्कुल लंबवत है, जो इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के सटीक संतुलन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर से सटी महानदी में रहस्यमयी कूडो मछलियां पाई जाती हैं, जिन्हें भक्त देवताओं का रूप मानते हैं और आश्चर्यजनक रूप से ये मछलियां इंसानों के हाथ से भोजन ग्रहण करती हैं। छठा है कोटिलिंगेश्वर मंदिर, कोलार, कर्नाटक। इस मंदिर का नाम कोटिलिंगेश्वर इसलिए है क्योंकि यहाँ 1 करोड़ 10 मिलियन शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त मंजुनाथ नामक एक ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई थी। इस मंदिर में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक 108 फीट ऊंचा और 35 फीट ऊंची नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ महसूस होने वाली एक विशेष प्रकार की अकल्पनीय आध्यात्मिक ऊर्जा है। माना जाता है कि लाखों शिवलिंगों के एक ही स्थान पर होने के कारण यहाँ का वातावरण अत्यधिक जागृत हो गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन शिवलिंगों के दर्शन मात्र से भक्तों के पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। 7वां है सहस्रलिंग, सिरसी, कर्नाटक। सिरसी से लगभग 17 किलोमीटर दूर सोंडा गांव के पास बहने वाली
शलमाला नदी के तल पर लगभग 1000 शिवलिंग उकेरे गए हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इनका निर्माण 1678 से 1718 के बीच सोंडा, विजयनगर साम्राज्य के अधीन के राजा सदाशिव राय या अक्सप्पा नायक ने करवाया था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए एक पुजारी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए 18 शिवलिंग बनाने की सलाह दी थी। इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि नदी के बीच की चट्टानों पर उकेरे गए लगभग हर शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैल की मूर्ति भी उकेरी गई है। जब नदी का जलस्तर कम होता है, तभी ये शिवलिंग पानी से बाहर दिखाई देते हैं। एक और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य ये है कि ठीक इसी तरह के हजारों शिवलिंग भारत से हजारों मील दूर कंबोडिया के सिएम रीप की एक नदी में भी उकेरे हुए पाए गए हैं। 8वां है रुद्रधारी जलप्रपात शिव मंदिर, कौसानी, उत्तराखंड। कौसानी के पास घने देवदार और चीड़ के जंगलों तथा कोसी नदी के तट पर यह एक प्राचीन गुफा मंदिर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस स्थान का नाम रुद्रधारी भगवान शिव रुद्र और भगवान विष्णु हरि के नाम पर पड़ा है और यहाँ इन दोनों ही देवताओं की पूजा होती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि कौशिक ने इसी स्थान पर लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। इस रहस्यमयी गुफा मंदिर के ठीक बगल से 150 फीट ऊंचा एक अत्यंत सुंदर और स्वच्छ जलप्रपात झरना गिरता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ीदार खेतों और घने जंगलों के बीच से 2 किलोमीटर का एक दुर्गम ट्रैक करना पड़ता है। इस प्राकृतिक गुफा की प्राचीनता और इसके अंदर के शांत लेकिन रहस्यमयी वातावरण को लेकर कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो आध्यात्मिक साधकों और एडवेंचर पसंद करने वालों को समान रूप से आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन अद्भुत मंदिरों की जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने ये वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनाई है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। इनको लगता है हर चीज आइसक्रीम। जब से इन्होंने होको की